हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने अपने कैड कैम में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है सरफेस एंड द सॉलिड मॉडलिंग। ये आज उसका थर्ड वीडियो है, यानी कि तीसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने पैरामेट्रिक सरफेसेस और नॉन पैरामेट्रिक सरफेसेस देख लिए थे क्या होते हैं, और बेटा कुछ कमांड्स देख ली थी हम लोगों ने कि रिवॉल्व कमांड क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि बॉक्स कमांड क्या होती है, सिलेंड्रिकल क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, ये सारी कमांड्स को हमने देख लिया था। इसके अलावा जो और कमांड्स बची हुई हैं, जैसे कि सेल कमांड बची हुई है, सेपरेट कमांड बची हुई है, एरे बचा हुआ है, मिरर कमांड बची हुई है, बहुत सारी फिलेट कमांड, मतलब जो ऑटो कैड में बेसिकली यूज़ की जाती हैं किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो वो सारी कमांड्स को अभी हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। 3-4 वीडियोस अभी और बनेंगी इस चैप्टर के कमांड्स के लिए, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली कमांड ही है। आज जो है थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग क्या होता है और क्या क्या डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं सॉलिड मॉडल बनाने के लिए, ठीक है। इस अगली वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अ सॉलिड मॉडल, कि क्या कॉन्सेप्ट होता है सॉलिड मॉडल का। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग, कि ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है या बनाना है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, उसका डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि उसका मॉडल बनाएंगे। तो वो डिज़ाइन और मॉडल हम लोग कहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, वो डिज़ाइन और वो मॉडल हम लोग प्रिपेयर करते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है, सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग क्या होता है, बेसिकली ये एक क्या कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या कह सकते हैं हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसका जो होगा पहले जो हम सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे, तो इसका पूरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मॉडलिंग क्या है हमारे पास, वेल डिफाइंड well defined representation of an object in 2D and 3D, यानी कि वेल डिफाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 2D और 3D। यानी कि हम क्या करते हैं कि अपने जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं, उसकी अच्छे से मतलब ठीक से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। और वो भी कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, है ना, यानी कि मैथमेटिकली फॉर्मूलों का यूज़ कर क्या करते हैं ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग में, मैथमेटिकली फॉर्मूलों का यूज़ कर, ठीक है, हम लोग जो भी हमारा सॉफ्टवेयर कंपेटेबल है उन फार्मूलेस के लिए उनका यूज़ कर अपने जो भी हमारे पास कंपोनेंट है या फिर हम जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं 2D या 3D में, उसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली कंप्यूटर फ्रेंडली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ज्योमेट्री की। जो भी आप कंपोनेंट बना रहे हैं तो कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ अ कंपोनेंट, मतलब जो भी आप कंपोनेंट बना रहे हैं, सपोज अगर मुझे ये कंपोनेंट बना रहा हूँ तो इसकी जो भी होगी ज्योमेट्री, इसकी जो भी हमारे पास मैथमेटिकल्स फॉर्मूलेज वगैरह यूज़ होंगे, वो सभी का यूज़ कर सॉफ्टवेयर की मदद से हम जो बनाते हैं मॉडल को तैयार करते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी मॉडल बनाने के लिए उसमें डायमेंशंस तो चाहिए ही होती हैं, हम लोग जानते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग इज़ डन इन 3 प्रिंसिपल वेज। देखो 3 प्रिंसिपल वेज में होती है, वायर फ्रेम मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग और सॉलिड मॉडलिंग। ये दोनों के हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सरफेस मॉडलिंग और सॉलिड मॉडलिंग। वायर फ्रेम मॉडलिंग हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट बताना ज़रूरी है कि होता क्या है। देखो कोई भी मतलब अगर आपने कोई भी मॉडल बनाया या आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि कोई भी 3D मॉडल क्या होता है, जिससे हम ईजिली एनालिसिस कर सकें, जिससे ईजिली हम इंटरप्रेट कर सकें, मतलब आसानी के साथ उस मॉडल को हम समझ सकें, ठीक है, वही हमारे लिए सबसे बेटर मॉडल है। और उसकी जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी उसमें जैसे स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेन लगना है, डिफ्लेक्शन लगना है, वो सारी चीज़ों को हम बता सकें, तो वही मॉडल हमारे लिए क्या है, सबसे बेस्ट मॉडल होता है, ठीक है। तो देखो वायर फ्रेम मॉडल में क्या होता है हमारे पास, बेसिकली बाउंड्री लाइंस टाइप का एक मॉडल होता है, मतलब वायर तार की तरह मॉडल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं बनाऊं ये, बस ये लाइन से बन रहा है मॉडल, ठीक है, लाइन वर्टिसेस पॉइंट से बन रही है, वर्टिसेस के बाद ये एजेस से बन रहा है हमारा ये वायर फ्रेम मॉडल हो गया। ये क्या हो गया, वायर मतलब तार की तरह आप तार लीजिए, उसको उस तरीके से बना लीजिए, उसका कोई सरफेस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, ना उसकी कोई थिकनेस है, तो ये क्या हो गया, कि वायर फ्रेम मॉडल हो गया। इन वायर फ्रेम मॉडल द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स एजेस, मतलब एजेस से बनता है या फिर क्या बनता है,
उसकी बाउंड्री लाइन से बनता है। देखो ये बाउंड्री लाइन से हमने जो मॉडल बनाया ये वायर फ्रेम मॉडल हो गया। अगर मैं तैयार करूँगा तो ये क्या हो गया, वायर फ्रेम मॉडल हो गया। ठीक है, तो यार कोई भी मॉडल की डिटेलिंग बताती है कि वो किस टाइप का मॉडल है। इसको सबसे अच्छा ही इन तीनों को कैटेगराइज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो उनकी डिटेलिंग बताती है। जिसमें ज़्यादा डिटेलिंग होगी वो उतना ही अच्छा हमारे पास मॉडल होगा, जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो वायर फ्रेम मॉडल में जो होता है, जो अभी वायर की फॉर्म में मॉडल बनता है, ठीक है, तार की फॉर्म में मॉडल बनता है, तो हम इसकी एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसमें हम ये नहीं पता कर पाते कितने अच्छे से स्ट्रेसेस लग रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं। ठीक है, तो दिस मेथड ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था और दिस मेथड नॉट प्रोवाइडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये अच्छे से नहीं बताता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, सरफेस मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, देखो सरफेस मॉडलिंग का मतलब ये हो गया, ये हमारे पास पूरा एक सरफेस हो गया। सरफेस का मतलब बस इसमें थिकनेस नहीं होगी, बाकी हमारा क्या होगा, पूरा एक सरफेस हो गया। मतलब वायर फ्रेम नहीं हुआ, इसमें क्या होंगे, हमारे पास सरफेसेस होंगे। ठीक है, यानी कि इसकी जो बाउंड्री होंगी वो क्या होंगी, हमारी सरफेस बाउंड्रीज होंगी। तो बहुत सारे सरफेस से मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बनाऊँ, ये देखो, तो इसमें ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखो ये एक सरफेस हो गया पूरा। ठीक है, ये सरफेस हो गया, ये अगर मैं खिड़की बनाया तो ये सरफेस हो गया, एक ये वाला सरफेस हो गया, एक ये वाला सरफेस हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारे पास सरफेसेस हो गए। ठीक है, इन सरफेसेस को मिलाकर हमने क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, हमारे पास एक फेस कहलाएगा, यानी कि क्या कहलाएगा, सतह कहलाएगी, यानी कि सरफेस कहलाएगा। वायर फ्रेम मॉडल क्या होती है, सिर्फ ये लाइन, ये जो लाइन थी, बस ये लाइन खाली, तो ये पूरा जो है इस तरीके से ये सरफेसेस से बन के क्या मिल रहा है, हमारे पास एक मॉडल तैयार हो रहा है। ठीक है, जैसे कि 8 बॉक्सेस आर पुट टुगेदर, अगर 8 ऐसे सरफेसेस को, इन सारे सरफेसेस को 8 तरीके से मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, सॉलिड मॉडलिंग में क्या होता है, सॉलिड मॉडलिंग हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है जो सबसे ज़्यादा एनालिसिस, जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मिलता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी कंपोनेंट का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिससे हम जो थी सबसे ज़्यादा हमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा। कहने का मतलब है उसमें एनालिसिस जो करेंगे हम सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो कह सकते हैं सॉलिड मॉडलिंग के अंदर, सॉलिड मॉडलिंग के अंदर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट, पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन मिलेगा, यानी कि उसके अंदर हम उसकी हर चीज़ बता सकते हैं। जैसे कि अगर ये है हमारे पास तो इसमें बता सकता हूँ इसकी लेंथ, इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी ब्रेथ कितनी होगी, इसके अंदर और भी जो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, जो जो डायमेंशंस होंगी, वो सारी की सारी हम बता सकते हैं। ठीक है, इसमें और जो भी हमारे पास इसमें स्ट्रेसेस वगैरह हो रहे होंगे वो सारी की डिटेलिंग हम इसके अंदर आ सकते हैं। कौन सा इंटीरियर सरफेस है, कौन सा एक्सटीरियर सरफेस है, क्या बाउंड्रीज हैं, वो सारी की सारी हम बता सकते हैं। ठीक है, और इसमें थिकनेस भी इसकी प्रोवाइड होगी। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉलिड मॉडल यूज द फंडामेंटल आइडिया दैट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट 3D स्पेसेस इनटू 2 रीजन, 1 एक्सटीरियर 1 इंटीरियर एंड सेपरेटेड बाय द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो कहने का मतलब है कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन किसी के ऑब्जेक्ट के बारे में हमें किससे मिलता है, सॉलिड मॉडल में। सबसे कम डिस्क्रिप्शन किस में मिलेगा हमें, वायर फ्रेम मॉडल में। हम ज़्यादा उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अगर आपने ये बना दिया तो मैं इसको डिस्क्रिप्ट नहीं कर पाऊँगा, हो सकता है ये क्या हो, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन हो, ये भाई सिलेंडर का भी तो क्रॉस सेक्शन हो सकता है क्या हो, ये स्फीयर हो, तो मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्या मॉडल है। जबकि अगर इसे मैं सॉलिड मॉडल में बनाऊंगा तो सॉलिड मॉडल में मुझे पूरा समझ में आएगा कि ये क्या है, एक सिलेंडर है या फिर क्या है, ये स्फीयर है। ठीक है ना, तो इसमें बहुत कम डिस्क्रिप्शन होता है सरफेस मॉडलिंग में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होता है। और सॉलिड मॉडलिंग में हमें पूरा पर्टिकुलर एक जो भी हमारे पास कंपोनेंट है उसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में फुल नॉलेज होती है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ अ सॉलिड मॉडल। कितने टाइप के डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं सॉलिड मॉडलिंग में, तो हमारे पास पहला है कैड, आप लोग जानते हैं। पहला जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ होता है हमारे पास डिज़ाइनिंग के लिए, कैड। तो ऑटो कैड क्या होता है, सब किसने बनाया था, ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया था। ठीक है, कब बनाया था, दिसंबर 1982 में लॉन्च किया था। इसके इस्तेमाल से हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल वर्क, मैन्युफैक्चरिंग वर्क, 2D 3D ड्राफ्टिंग की जाती है, आप लोग जानते हैं। इससे क्या होता है, 2D 3D ड्राफ्टिंग की जाती है फटाफट से। क्वेश्चन आएगा, देखिए क्वेश्चन आएगा कि डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स क्या क्या यूज़ होते हैं सॉलिड मॉडलिंग में। तो आप लोग 3 में सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को बताएं, 2 जो होगा नोट्स में और मिल जाएंगे आप लोगों को, उनको देख लीजिएगा। सेकेंड सॉफ्टवेयर है हमारा, नंबर 2 सॉफ्टवेयर है कैटिया, CATIA। तो जो कैटिया कैट सॉफ्टवेयर है ये किसने करा था, डेसॉल्ट एविएशन में।
किसने विकसित किया था ये? डेसॉल्ट एविएशन ने क्या किया था, ये विकसित किया था। अब इस कैड सॉफ्टवेयर की मतलब इस कैटिया की क्या खास बात है, ये हमारे पास क्या प्रोवाइड कराता है, ये हमारे पास पड़ता है मल्टी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास क्या है, एक मल्टी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मल्टी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब है इसमें कैड, कैम, CAE ये तीनों की तीनों सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक साथ ही आपको क्या कहते हैं मिल जाते हैं, मतलब एक साथ ही आप इसमें कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं अपना, ठीक है। मतलब डिज़ाइनिंग का भी काम कर सकते हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर सकते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग काम है वो भी सारे आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। कैटिया कैड सॉफ्टवेयर को डेसॉल्ट एविएशन ने विकसित किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कैड सॉफ्टवेयर से अधिक उपयोगी होता है क्योंकि यह कैड, कैम, CAE के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, यानी कि एक ही जगह आपको क्या मिल जाते हैं, ये तीनों सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हैं। कैटिया उत्पाद डिज़ाइन और विकास में विभिन्न दृष्टिकोण का एकीकृत करके उत्पाद डिज़ाइन और अनुभव को नवीन बनाता है। सबको मिलाकर क्या कर सकते हैं, उसी में आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, उसी में मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को आप कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ये हमारा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड वर्क, ठीक है। तो सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हम किसी भी जो भी हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं, जो भी अपना मॉडल बना रहे हैं, वो किस में बनाएंगे हम लोग, 3D मॉडल में। 3D में जो होता है अपने मॉडल को हम इसमें बना सकते हैं। इसमें पैरामेट्रिक फीचर्स होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पैरामेट्रिक सरफेस बताए थे, ऐसे ही इसमें क्या होता है, पैरामेट्रिक सरफेस और नॉन पैरामेट्रिक सरफेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का काम किया जाता है बेसिकली, ठीक है। सॉलिड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉलिड वर्क जो करता है वो सॉलिड मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है, वो सॉलिड मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं आप, उसको डिज़ाइन भी कर सकते हो और उसका डेवलपमेंट भी कर सकते हो। ये एक ड्राफ्टिंग टूल भी होता है साथ में, मतलब ड्राफ्टिंग भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। साथ में आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक खास बात होती है कि आप अच्छे से डिटेलिंग कर सकते हो उसकी, ठीक है। डिटेलिंग कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। जो कॉम्प्लेक्स मॉडल हैं, जो बहुत मतलब ऐसे मॉडल्स हैं जिन्हें समझना मुश्किल है, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी प्रॉपर डिटेलिंग होती है, प्रॉपर डायमेंशंस होती हैं, उसके बारे में सब कुछ बताया रखा है कि उस पर क्या क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना स्ट्रेन आएगा, कितना स्ट्रेस आएगा, कितना प्रतिबल आएगा, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं इसमें, इस सॉफ्टवेयर में होती हैं, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर से क्या होता है, डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का वर्क होता है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर डिसॉल्ट सिस्टम द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, डिसॉल्ट सिस्टम द्वारा बनाया गया है। ये पैरामेट्रिक फीचर्स पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन का सत्यापन, उपकरण और रिवर्स इंजीनियरिंग जैसी सुविधा भी उपलब्ध की जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है बेसिकली किसके लिए, हमारे पास सॉलिड मॉडलिंग के लिए या फिर 3D मॉडल्स के लिए। इसके अलावा हो गए हमारे ये 3 सॉफ्टवेयर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप 3 सॉफ्टवेयर को तो एटलीस्ट डिस्क्राइब करें। इसके अलावा 2 सॉफ्टवेयर और हैं, जैसे कि CRU क्रियो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, और एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है फ्यूज़न 360, ठीक है। ये 2 सॉफ्टवेयर भी हैं, तो ये मैं नोट्स में भेज दूंगा। बाकी भी आप ये 3 सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर कर लें, ठीक है। हमारा सॉलिड वर्क, हमारा कैटिया और हमारा ये ऑटोकैड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉलिड कॉन्सेप्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।